इन दो नंबर्स का क्या कोई सिग्निफिकेंस होता है? क्या ये दो नंबर आपके चार्ट के अंदर आ जाए तो कुछ अच्छा इम्पैक्ट देते हैं या खराब इम्पैक्ट देते हैं या कोई इम्पैक्ट नहीं देते? क्या मतलब है इन दो नंबर्स का? तो अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन है आपका तो ये बहुत रेलेवेंट वीडियो है आपके लिए। तर्क वितर्क में तो इनसे आप जीत ही नहीं सकते। इस तरह के लोग नॉलेज के और विजडम के धनी हो जाते हैं। कहीं ना कहीं उसको लेकर ये इगोइस्टिक हो जाते हैं। इगोइस्टिक नाम ही हो तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से ये ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूमरोलॉजी विद नीला के चैनल के ऊपर। आपके कमेंट्स में पढ़ती रहती हूँ दोस्तों, ऐसा ना सोचिए कि आप कमेंट टाइप करते हो और नीला को पता ही नहीं है। मैं आपके कमेंट्स बहुत ही क्लोजली एग्जामिन करती हूँ, देखती रहती हूँ और मेरा स्टाफ भी मुझे फीडबैक देता रहता है। तो आपके बहुत सारे कमेंट्स में आपने पूछा है और मैंने नोटिस करा कि काफी सारे लोग हैं जिनके चार्ट के अंदर नंबर 3 और नंबर 7 आता है। तो क्या मतलब है इसका? इन दो नंबर्स का क्या कोई सिग्निफिकेंस होता है? क्या ये दो नंबर आपके चार्ट के अंदर आ जाए तो कुछ अच्छा इम्पैक्ट देते हैं या खराब इम्पैक्ट देते हैं या कोई इम्पैक्ट नहीं देते? क्या मतलब है इन दो नंबर्स का? बहुत स्पेसिफिक वीडियो बनाया है मैंने नंबर 3 और नंबर 7 के ऊपर, तो कुछ कारण ही होगा ना यार। तो आप समझ ही चुके होंगे, समझदार है मेरी व्यूअर्स काफी, मेरी ऑडियंस काफी, तो आपको पता ही है कि कुछ रोचक बताने वाली हूँ, कुछ स्पेसिफिक है, कुछ तो जादू भरे नंबर्स के बारे में। अगर आपके चार्ट के अंदर ये दोनों नंबर्स आ गए हैं तो बहुत रेलेवेंट वीडियो होने वाला है, दिल थाम के बैठे रहिए। उससे पहले अगर आप नए हैं मेरे चैनल के ऊपर, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो मोस्ट वेलकम ऑन माय चैनल। तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ। प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, हिट दैट बेल आइकॉन ताकि नोटिफिकेशन आती रहे, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है कि इस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए लाती हूँ, इस तरह की और वीडियोस आपके लिए बनाती हूँ। तो दोबारा से अपने टॉपिक पे रोल बैक करते हैं। बात कर रहे थे हम नंबर 3 और नंबर 7 की। आप ना अपना बर्थ चार्ट बनाइए, ठीक है? बर्थ चार्ट बनाइए और देखिए दो नंबर्स आ रहे हैं नहीं आ रहे। बट उससे भी जरूरी, बर्थ चार्ट से भी जरूरी दो चीजें आप चेक करिए। क्या आपका जो डेट एलिमेंट है डेट ऑफ बर्थ का, अगर आप इनमें से किसी डेट में पैदा हुए हैं, यानी कि अगर आप 3rd ऑफ एनी मंथ, 12th ऑफ एनी मंथ, 21st ऑफ एनी मंथ या फिर 30th ऑफ एनी मंथ में पैदा हुए हैं, ठीक है, इस तारीख को पैदा हुए हैं, और जब आप अपने डेट ऑफ बर्थ का सारे डिजिट्स को जब ऐड करते हैं, DD MM प्लस YY सबको ऐड करते हैं, तो उसका सम टोटल अगर 7 आ रहा है, जो कंडक्टर भी कहते हैं जिसको, तो अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन है आपका तो ये बहुत रेलेवेंट वीडियो है आपके लिए। दूसरा कॉम्बिनेशन आपका ड्राइवर 7 है। ड्राइवर 7 का क्या मतलब है कि अगर आप किसी भी महीने की 7 को, 16 को या 25 को पैदा हुए, राइट, और साथ ही साथ sum of digits of all the digits of your date of birth is coming to number 3, तो ये दो अगर आपकी कॉम्बिनेशन है तो बहुत रेलेवेंट वीडियो है आपके लिए, और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो इस तरह के लोगों का अगर आपका ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन 3-7 का या फिर 7-3 का है, तो क्या आपको भूल कर भी नहीं करना है? क्या क्रिमिनल हो सकता है आपके लिए? ये मैं बात करने वाली हूँ आज के वीडियो के अंदर। तो दोस्तों सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट और बेस समझिए, राइट। अगर आपका बेस स्ट्रांग होगा तो आपको चीजें समझ में बहुत अच्छे से आएंगी, जल्दी आएंगी। 3 नंबर होता है जो, राइट, जब अगर आपने मेरे वीडियो देखा है प्रीवियस, जिसमें मैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नंबर 3 और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नंबर 7 के बारे में बात कर रही हूँ, तो आपको जरूर पता होगा, और अगर नहीं पता है तो प्लीज वो वीडियो को जरूर देख लीजिएगा ये वीडियो देखने के बाद। तो अगर आप 3 नंबर से रूल होते हैं, ड्राइवर 3 है, तो इस तरह के जो लोग होते हैं ना, ये बड़े ही यार नॉलेजेबल होते हैं। हाँ, बहुत नॉलेज के धनी होते हैं, क्योंकि जो 3 नंबर है वो बृहस्पति का नंबर है, देवगुरु का नंबर है, और देवगुरु जो होते हैं हमारे बहुत ही नॉलेजेबल विद्वान होते हैं, राइट। दूसरी तरफ मैंने कहा कि अगर आपका ड्राइवर 3 और कंडक्टर 7 है, राइट, कंडक्टर 7 है, यानी कि सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ डेट ऑफ बर्थ अगर 7 है, तो जो 7 नंबर होता है कारक होता है विजडम का। यस, विजडम का, केतु का कारक होता है, केतु प्लैनेट होता है इनका, और विजडम होती है बहुत ही अच्छी ऐसे लोगों को। और अगर 3-7 का कॉम्बिनेशन हो गया या इन रिवर्स 7-3 का कॉम्बिनेशन हो गया, तो तर्क वितर्क में तो इनसे आप जीत ही नहीं सकते। इस तरह के लोग नॉलेज के और विजडम के धनी हो जाते हैं, राइट। आप सोचिए, एक इंसान है, उसके पास नॉलेज है, बहुत बहुत नॉलेज है,
और सेम इंसान के पास बहुत विजडम भी है। एंड डोंट मिस्टेक माय फ्रेंड्स, विजडम इज नॉट इक्वल टू नॉलेज। अगर एक इंसान नॉलेजेबल है, जरूरी नहीं है कि उसमें विजडम भी हो। अगर उसमें विजडम है, जरूरी नहीं है कि वो नॉलेजेबल हो। आपने अक्सर काफी बार देखा होगा कि कुछ लोग बहुत पढ़े लिखे नहीं होते, बहुत एजुकेटेड नहीं होते, बट फिर भी वो जिस तरह से सोचते हैं, राइट, एक फिर भी बहुत ही ज्ञानी होते हैं, फिर भी एक विजडम होती है उनके अंदर। तो वो विजडम है, ज्ञान नहीं है, राइट, विजडम है उनके पास, एक ब्लेस्ड है वो वाला फैक्टर। और कुछ लोग होते हैं जो बहुत नॉलेजेबल होते हैं बट फिर भी विजडम नहीं होती। बट अगर ये दोनों का समावेश हो जाएगी इंसान के अंदर, तो आप सोच ही सकते हैं कि वो किस तरह से, लाइक माँ सरस्वती का ही फिर आशीर्वाद है उनको, राइट। बट एक बहुत ही विचित्र बात है, और एक बात है जो कभी कभी बैकफायर कर जाती है इनको, और वो है इनकी नॉलेज। यस, इस तरह के लोगों से आप तर्क वितर्क में तो कभी जीत नहीं सकते, राइट। मैंने आपको बता ही दिया है, नॉलेज के धनी होते हैं, विजडम के धनी होते हैं, बहुत अच्छा सोचते हैं, बट इनकी नॉलेज ही इनकी दुश्मन बन जाती है। बिकॉज कहीं ना कहीं उसको लेकर ये इगोइस्टिक हो जाते हैं। इगोइस्टिक ना भी हो तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से ये ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। आपने क्रिकेट में काफी बार देखा होगा ऐसा होता है, राइट। एक बैट्समैन आया, पहली बॉल पे उसने मारा एक चौका, राइट। दूसरी बॉल आई, फिर दोबारा एक से 4 मारा है, दोबारा से। तीसरी बॉल आई, दे दिया एक सिक्सर। चौथी बॉल आई, फिर से दे दिया एक सिक्सर। पांचवी बॉल आई और वो बिल्कुल यस लाइक जो मतलब एक अलग ही तरह के कॉन्फिडेंस से वो लहरा रहा है, बिकॉज ही इज लाइक एवरी बॉल दैट आई एम हिटिंग, ये या तो चौका जा रहा है या छक्का जा रहा है, तो एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस आ रहा है। बट ये चौथी पांचवी बॉल पर शायद उसको ओवर कॉन्फिडेंस भी आने लगे, बिकॉज क्राउड चीयर कर रहा है, उसको लग रहा है यार हर बॉल पे तो मैंने चौका छक्का मारा ही है, अगली 2 बॉल्स पे भी यही करूंगा, बिकॉज आई हैव नाउ क्रिएट अ रिकॉर्ड। पांचवी बॉल जब करा तो भी हो गया छक्का, और छठी बॉल पे अब कैसे छूट दे, इट इज इम्पॉसिबल ऐसे इंसान के लिए कि वो ट्राई ही ना करे, चाहे बॉल कितनी भी टफ हो, छठी बॉल पे भी वो चौका या छक्का मारने की ही कोशिश करेगा। और छठी बॉल पे जब उसने शॉट लेने की कोशिश करी, ही वाज बोल्ड आउट, यस, बिकॉज ही गॉट ओवर कॉन्फिडेंट। तो ऐसा बहुत बार होता है, जो लोग 3 नंबर से रूल होते हैं, ड्राइवर 3 होता है, राइट, या इस तरह का कॉम्बिनेशन होता है 3-7 में, 7-3 का 3 नंबर की वजह से ज्यादा होता है। इस तरह के लोग मल्टीपल नाव में सवार हो जाते हैं, बिकॉज दे आर ज्ञानी, राइट, उनके पास उस तरह की नॉलेज है, सो उनको लगता है कि वो हर चीज को मल्टीटास्क कर सकते हैं, बिकॉज या दे फील लाइक आई एम गुड एट दिस, आई एम गुड एट दैट, आई एम आल्सो गुड एट दिस, सो हर टास्क में कर सकता हूँ, तो व्हाई नॉट डू ऑल दीज थिंग्स साइमल्टेनियसली, व्हाई नॉट कि मैं सारी चीजों को इकट्ठा करूं, क्योंकि मैं तो सब अच्छा कर पा रहा हूँ, एंड क्योंकि एक अनफोकस्ड अप्रोच है यहाँ पे, राइट। आप किसी भी चीज में फोकस नहीं कर पा रहे हो, आप ए भी करना चाहते हो, आप बी भी करना चाहते हो, आप सी भी करना चाहते हो, और तीनों चीजें एक परफेक्शन के साथ करने की चेष्टा की वजह से आप कुछ भी ढंग से नहीं कर पा रहे हो। तो ये जो आप मल्टीपल नाव पे सवार हो, ये जो आप मल्टीटास्किंग करने की कोशिश कर रहे हो, ये जो आप ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हो कि आप सब कुछ कर लोगे, यही कारण बन जाता है ना सक्सेसफुल होने का। यस, सो दीज पीपल जनरली आर गुड स्टार्टर्स, बैड फिनिशर्स। बट घबराने की बात नहीं दोस्तों, अगर आपने ये चीज जान ली है कि ऐसा हो सकता है, तो उसको टेम करने की कोशिश करो, ना कोशिश करो मल्टीपल नाव में सवार होने की। एक चीज को उठाओ और उसे अंत तक कंप्लीट करने की कोशिश करो। इस तरह के लोगों के लिए एक गोल्डन एडवाइस देती हूँ कि क्या आपको करना चाहिए। ये तो बात थी कि क्या नहीं करना चाहिए, बट क्या करना चाहिए, कैसे अपने रोल एंड गोल को अलाइन करें अपने चार्ट के साथ, यानी कि क्या प्रोफेशन अपनाएं कि आप अपनी सही डेस्टिनेशन पे पहुंच पाए। इस तरह के लोगों के लिए गोल्डन एडवाइस है मेरा, और गोल्डन एडवाइस ये है कि इस तरह के लोग अगर एजुकेशन इंडस्ट्री में चले जाएं, राइट, अगर एक टीचर बन जाए, एक प्रोफेसर बन जाए, किसी भी तरह की एजुकेशन कोचिंग इंडस्ट्री में चले जाएं, कोई भी एक आपका एक जो भी आपकी एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है, उसको आप लोगों को पढ़ाना शुरू कर दें, सिखाना शुरू कर दें, यू कैन बी वेरी वेरी सक्सेसफुल, यू कैन अर्न अ लॉट ऑफ मनी। आप वेलनेस इंडस्ट्री में जा सकते हैं, आप हीलिंग इंडस्ट्री में जा सकते हैं, एक माइंड बॉडी रिजुविनेशन सेंटर खोल सकते हैं, आयुर्वेदा से रिलेटेड काम कर सकते हैं, हीलिंग के अंदर डॉक्टर बन सकते हैं, राइट। और तो और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, अगर आप 3-7 आपका ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन है, या फिर 7-3 का कॉम्बिनेशन है आपका, ये ऐसे लोग ऑकल्ट में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। इस तरह के लोग न्यूमरोलॉजी सीखिए, राइट, वास्तु सीखिए, एस्ट्रोलॉजी सीखिए, रेखी सीखिए, टैरो सीखिए, जो कुछ भी जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो, इस तरह की हीलिंग में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं।
यस, बिकॉज एक बहुत स्ट्रॉन्ग इनर इंट्यूशन होती है, नॉलेज के ज्ञाता है, विजडम के ज्ञाता है. तो एनी प्रोफेशन दैट हैज समथिंग टू डू विद एजुकेशन, कोचिंग, हीलिंग, helping other people, consultancy also, advisory service also, that can be very good. बट अगर आपने ठान ही लिया कि यार इतनी लंबी लिस्ट में से भी मैं कुछ नहीं करूंगा और मैं तो जाना था जापान, मैं पहुंच गया चीन, चीन ही जाऊंगा फिर भी, तो फिर मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती, राइट. बट अगर सही नाव पे बैठ गए, इतनी ऑप्शंस मैंने आपको दिए, अगर कुछ भी इसमें से पकड़ लें तो भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं लाइफ के अंदर. इस तरह के लोग, इनके जो लकी नंबर्स हैं, दोज नंबर्स आर नंबर 1, 5, 3 and 7, and number to be avoided is number 6. आपके लकी कलर हो सकते हैं येलो एंड ग्रीन, यस, एंड कलर टू बी अवॉइडेड व्हाइट एंड आल्सो ब्लैक टू ग्रेट एक्सटेंट. आई होप दोस्तों अगर ये दो नंबर्स हैं आपके चार्ट के अंदर, बोनांजा एक तरह का मिल गया है. अब वो बोनांजा आपको एक नई ऊंचाई पर लेकर जाएगा या टाइम फिक्स कर देगा. इट ऑल डिपेंड्स ऑन द चॉइसेस दैट यू मेक, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कर्मा दैट यू डू, राइट. इतनी सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं कि इस तरह के लोगों को क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए. अगर आप उसको जान ले, मान ले, तो आपकी यार नैया पार हो सकती है. बहुत बहुत पावरफुल दो नंबर्स हैं आपके पास, बहुत पावरफुल दो नंबर्स हैं. इनका सही इस्तेमाल करें एंड इफ यू डू दैट इट कैन डू वंडर्स फॉर यू. तो यू आर अ ब्लेस्ड चाइल्ड. अगर ये दोनों नंबर्स हैं आपके पास, इसका सही इस्तेमाल करें और इसके चमत्कार को एहसास करें. थैंक यू इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए. अगले वीडियो में नई जानकारी लेकर आऊंगी. तब तक के लिए नमस्कार.